हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल नफीस ऑफिशियल में। अगर आप एसएससी और रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कहता है। आरआरबी एनटीपीसी 2022 में पूछा गया है, दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 313 है, छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से करेंगे। ध्यान से सुनना, यहां पर आपको जितनी भी संख्याएं दे रखी हैं ये सब छोटी संख्याएं। क्रमागत का मतलब होता है लगातार, सक्सेसिव। अगर मैं छोटी संख्या 12 कह देता हूं, ऑप्शन ए उठा लेते हैं, तो बड़ी संख्या 13 होगी। ठीक, इनका वर्ग कर लो, स्क्वायर। इनके वर्गों का योग 313 है। छोटी संख्या 12, इसका वर्ग। बड़ी संख्या 13, इसका वर्ग। इसका वर्ग कितना होता है? 144 होता है, प्लस इसका वर्ग 169। इनको ऐड करो, कितना आएगा? 313। तो यहां पर बिल्कुल फिट बैठ रहा है। जब हमने दो लगातार संख्याएं ली 12 और 13, इनका वर्ग किया और ऐड किया तो 313 आया। तो इसका मतलब यह हुआ छोटी संख्या जो है आपकी क्या है? 12 है। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी एनटीपीसी 2022 में पूछा गया है। यहां पर कहता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। इसको कराने से पहले मैं आपको यहां पर यह बताना चाहूंगा, भाज्य संख्याएं किसको कहते हैं? कंपोजिट नंबर। और प्राइम नंबर किसको कहते हैं? अभाज्य संख्याएं। अगर आपको यह समझ आ गया तो आप इस तरीके के क्वेश्चन को सेकंड्स में कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइम नंबर्स की। अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? प्राइम नंबर्स। ऐसी संख्याएं जिनके सिर्फ दो फैक्टर होते हैं, दो गुणनखंड होते हैं, उन्हीं को हम प्राइम नंबर्स कहते हैं, अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे कि 2, 3, ये सब अभाज्य संख्याएं। 5, 7, 11 इसी तरीके से आ गए। इसके सिर्फ दो फैक्टर हैं, एक तो एक और एक ये खुद। इसके भी एक और एक ये खुद। ये दो संख्याएं ऐसी हैं जो दो को पूरी तरीके से काट सकती हैं। बाकी दुनिया में कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो दो को पूरी तरीके से काट सके। ये दो संख्याएं ऐसी हैं जो इसको काटेंगी, 1 और 5, 1 और 7, इस तरीके से। आई होप आपको ये तो समझ आ गया होगा अभाज्य संख्याएं किसको कहते हैं। अब बात करेंगे कंपोजिट नंबर्स की। भाज्य संख्याएं किसको कहते हैं? ऐसी संख्याएं जिनके 3 या 3 से ज्यादा क्या होते हैं? फैक्टर होते हैं, गुणनखंड होते हैं, उनको भाज्य संख्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं। ध्यान से सुनना, जैसे कि 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या है ये। फिर आपका 6, 8, 9, इस तरीके से। देखिए, इसके क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं? एक तो 1, 2 और ये खुद। ऐसी संख्याएं जिनके 3 या 3 से ज्यादा फैक्टर होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं। इसको देखो, 1 काटेगा, 2, 3 और 6, इसके 4 फैक्टर हैं, तो ये एक भाज्य संख्या है। अब यहां पर कहता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। चलिए, ये ना भाज्य है और ना अभाज्य है। इसकी बात करें, ये एक भाज्य संख्या है, यहां पर तो अभाज्य पूछ रहा है। इसको देखो, ये आपकी एक अभाज्य संख्या है और इससे छोटी ये है, तो यही आपका ऑप्शन है, ये गलत है। ऑप्शन डी आपका यहां पर करेक्ट जाता है। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। एक बेहतरीन क्वेश्चन आपको यहां पर दे रखा है, 5 क्रमागत संख्याओं का योगफल 240 है, पहली और अंतिम संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए। देखिए, क्रमागत का मतलब होता है लगातार, सक्सेसिव। अगर आपको लगातार संख्याएं दे रखी हैं, वो नेचुरल हो सकती हैं, इवन हो सकती हैं, मतलब कि सम संख्याएं, विषम संख्याएं हो सकती हैं, ओड नंबर्स। बस आपकी लगातार संख्याएं होनी चाहिए। अगर आपको संख्याओं का योग दे रखा है, संख्याओं का योग दे रखा है, उसको जितनी संख्याएं दे रखी हैं उससे डिवाइड कर दो, 5 से डिवाइड कर दो, कितना मिलेगा? 48। कितना? 48। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा माध्य का। किसका? माध्य का, या फिर एवरेज का। मैं माध्य लिख देता हूं। माध्य से मतलब है बीच वाली संख्या। क्या? बीच वाली संख्या। जो ये माध्य निकल कर आता है इसी को कहते हैं बीच वाली संख्या। कितनी संख्या है? 5, तो बीच वाली संख्या 48 होगी। इससे पहली 47 होगी, इससे पहली 46 होगी, इसके बाद की 49 होगी, इसके बाद की 50 होगी। यहां पर कहता है पहली और अंतिम संख्या का योगफल बतलाओ। बहुत आसान है, 46 को 50 में ऐड कर दो, कितना आएगा? 96। ऑप्शन ए आपका यहां पर करेक्ट है। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्या देखिए, यह क्वेश्चन आपसे आरआरबी एनटीपीसी 2022 में पूछा गया है। यहां पर कहता है सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है। इसको कराने से पहले मैं आपको यहां पर बेसिक बतलाना चाहूंगा।
भाज्य संख्याएं किसको कहते हैं, मतलब कि कंपोजिट नंबर, और अभाज्य संख्याएं किसको कहते हैं, प्राइम नंबर्स। ध्यान से सुनना, सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे प्राइम नंबर्स की। अभाज्य संख्याएं किसको कहते हैं, ऐसी संख्याएं जिनके सिर्फ दो फैक्टर होते हैं, दो गुणनखंड होते हैं, उनको हम प्राइम नंबर्स कहते हैं, अभाज्य संख्याएं कहते हैं। पहली संख्या 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, इसी तरीके से। इनके दो फैक्टर हैं, एक तो 1 और एक ये खुद। ये दो संख्याएं ऐसी हैं जो 2 को पूरी तरीके से काटेंगी, बाकी दुनिया में कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो इसको काट सके। शेषफल 0 दे दे। 1 और 3, 1 और 5, 1 और 7। आई होप आपको प्राइम नंबर समझ आ गए होंगे, प्राइम नंबर किसको कहते हैं, अभाज्य संख्या किसको कहते हैं। अब बात करेंगे कंपोजिट नंबर्स की, मतलब कि भाज्य संख्याओं की। ऐसी संख्याएं जिनके 3 या 3 से ज्यादा जो है फैक्टर होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं। पहला कंपोजिट नंबर 4, दूसरा 6, 8, 10 एंड सो ऑन। देखिए इसके कितने फैक्टर हैं 4 के, एक तो 1 है, एक 2 और एक खुद 4। इसके 1, 2, 3 और 6। यहाँ पर कितने फैक्टर हैं, 3। ये कंपोजिट नंबर है। इसके कितने फैक्टर हैं, 4। ये कंपोजिट नंबर है। इसके भी होंगे, इसके भी होंगे, ये सब कंपोजिट नंबर है, मतलब कि भाज्य संख्या है। ये कैसी संख्या, अभाज्य। यहाँ पर कह रहा है भाज्य संख्या। ये कैसी है, अभाज्य संख्या। ये ना भाज्य है और ना अभाज्य है, तो एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन बी, ये आपका करेक्ट है। ये एक भाज्य संख्या सबसे छोटी। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। आरआरबी एनटीपीसी 2022 का क्वेश्चन है, 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 141 है, मध्य संख्या का मान ज्ञात कीजिए। एक बेहतरीन क्वेश्चन आपको यहाँ पर दे रखा है। देखिए क्रमागत का मतलब होता है लगातार, सक्सेसिव। वो नेचुरल नंबर हो सकते हैं, इवन नंबर हो सकते हैं, ओड नंबर हो सकते हैं। यहां पर आपको 3 संख्याओं का योग दे रखा है, कितना, 141। उसको रखो ऊपर 141। कितनी संख्या है, 3 से डिवाइड कर दो, तो 3 चौक 12, बचा कितना, 2, 3 सत्ते 21। जो बीच वाली संख्या होगी 47 होगी। आपने माध्य का फॉर्मूला पढ़ा होगा, औसत का क्या होता है, माध्य। सभी संख्याओं का योग डिवाइडेड बाई कुल संख्याएं। जितनी संख्याएं होती हैं योग को उससे डिवाइड कर दो तो बीच वाली संख्या मिल जाती है। तो बीच वाली संख्या क्या होगी, 47। इससे पहली 46, इसके बाद की 48। यहां पर क्या कह रहा है, बीच वाली संख्या का मान क्या होगा, मध्य संख्या का, 47। ऑप्शन बी आपका यहां पर करेक्ट जाता है। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। आरआरबी एनटीपीसी 2022 का क्वेश्चन है, 2 धनात्मक संख्याओं का योग 45 है और उनका अंतर 19 से संख्याएं ज्ञात कीजिए। इसको हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं और बेसिक से भी कर सकते हैं। ध्यान से सुनना। अच्छा, ऑप्शन से कैसे करेंगे, 2 संख्याएं ऐसी मानो यहां पर ऑप्शन से, जिनको जोड़ें 45 आए और उनको घटाएं तो 19 आए। ऑप्शन ए आपका यहां पर करेक्ट है, 32 और 13। लेकिन बेसिक से कैसे करेंगे, यहां पर एक काम करता हूं, 2 संख्याएं ए और बी मान लेता हूं, ए और बी। इनका योग दे रखा है a प्लस बी कितना, 45। और इन दोनों संख्याओं का अंतर दे रखा है a माइनस बी कितना, 19। अगर आपके पास इस तरीके का केस है a प्लस बी, a माइनस बी, तो a की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हमेशा इन दोनों को जोड़ो, कितना आएगा, 64, और हमेशा 2 से डिवाइड करो, 32। a की वैल्यू कितनी है, 32, पहली संख्या। b की वैल्यू निकालने के लिए इनका अंतर कितना आएगा, 15 में से 9 गया 6, मतलब कि 26। 2 से डिवाइड करो हमेशा, 13। तो पहली संख्या क्या है, 32, दूसरी क्या, 13। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट है, 32 और 13। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्या आरआरबी एनटीपीसी 2022 का क्वेश्चन है, प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं का योग 7 से विभाजित करने पर क्या मिलेगा, क्या प्राप्त होगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपको यहाँ पर दे रखा है। यहाँ पर कहता है प्रथम 8, पहली 8 अभाज्य संख्याओं का योग, उसको जब हम 7 से डिवाइड करते हैं तो क्या प्राप्त होगा। चलिए, पहली अभाज्य संख्या क्या होगी, 2, दूसरी 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, फिर 17, फिर 19। इनको जोड़ो, कितना आएगा, इनको जोड़ने पर कितना आएगा, 77। कितना आएगा, 77। 77 को 7 से डिवाइड कर दो, 7 एकम 7, 7 एकम 7। ठीक है, ऑप्शन आपका बी यहाँ पर करेक्ट है। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्या कहते हैं, आरआरबी एनटीपीसी 2022 का क्वेश्चन है, 50 से कम अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। आपको अभाज्य संख्या निकालने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट याद रखेंगे इसको। ठीक, अगर आप निकालेंगे टाइम लगेगा। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, 1 से 100 तक
1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्या होती हैं। कितनी? 25। 1 से 50 तक कुल कितनी होती हैं? 15। 50 से 100 तक कितनी होती हैं? 10। इसको याद रखना। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट है। यहाँ पर कह रहा था 50 से कम कुल कितनी अभाज्य संख्या होती हैं? 15 होती हैं। एनटीपीसी 2017 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक विषम भाज्य संख्या है? देखिए, इसको कराने से पहले मैं आपको यहाँ पर ये बता देता हूँ प्राइम नंबर्स किसको कहते हैं, मतलब कि अभाज्य संख्याएं, और भाज्य संख्याएं किसको कहते हैं? कंपोजिट नंबर। ध्यान से सुनना। सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइम नंबर्स की। ऐसी संख्याएं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं। कितने? 2 गुणनखंड होते हैं, उन्हीं को हम अभाज्य संख्या कहते हैं, प्राइम नंबर्स कहते हैं। जैसे कि 2, 3, 5, 7 एंड सो ऑन, इस तरीके से। इसके 2 फैक्टर हैं, एक तो 1 और एक 2। इसके 1 और 3, इसके 1 और 5। ये 2 फैक्टर ऐसे हैं जो इसको पूरी तरीके से काट देंगे, शेषफल 0 मिलेगा। बाकी दुनिया में कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो इसको काट सके। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा प्राइम नंबर किसको कहते हैं। चलिए कंपोजिट नंबर को समझते हैं। भाज्य संख्या किसको कहते हैं? ऐसी संख्या जिनके 3 या 3 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, गुणनखंड होते हैं, उनको भाज्य संख्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं। जैसे कि 4, 6, 8, 10। इसके कितने फैक्टर हैं? एक तो 1 है, 2 है, 4 है, 3 फैक्टर हैं। तो ये कंपोजिट नंबर है। इसके 1, 2, 3, 6, ये भी एक कंपोजिट नंबर है। इस तरीके से 3 या 3 से ज़्यादा जो है फैक्टर होंगे, वो कंपोजिट नंबर होगा। यहाँ पर कहता है विषम भाज्य संख्या कौन सी है? ये तो एक अभाज्य संख्या है, ये भी एक अभाज्य संख्या है, ये आपकी भाज्य संख्या और ये भी। लेकिन यहाँ पर ये कहता है विषम भाज्य संख्या। तो विषम भाज्य संख्या कौन सी है? 15 है। ये तो समभाज्य संख्या है, ये गलत है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट है। आइए आरआरबी एनटीपीसी 2021 का क्वेश्चन है। यहाँ पर कह रहा है 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? अच्छा, प्राइम नंबर किसको कहते हैं? अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? ऐसी संख्या जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर सबसे छोटा नंबर कौन सा 3 अंकों का? ये है। क्या ये एक अभाज्य संख्या है? आइए देख लेते हैं। इसको कौन कौन सी संख्याएं काटती हैं? एक तो 1 और 1 आपका 101। ठीक है, तो ये जो है राइट आंसर है। ऐसी संख्याएं जिनके 2 फैक्टर होते हैं, 2 गुणनखंड होते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्याएं। ये 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट है।